जैत्र क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज से हम एक बैच लेकर आ रहे हैं। जो भी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इसमें हम मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज से हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिशतता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, परसेंट का मतलब होता है पर 100। अगर हिंदी में लिखे तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। यानी कि हर 100 में कोई चीज कितना है, मैथमेटिकली इसे ऐसे डिनोट करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम 5% लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ 5/100 या 5/100। यदि 20% लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, 20/100 या 20/100। अब कोई सा भी एक ले लेते हैं, जैसे 5%। 5 मैथमेटिकली इसे कैसे हम लिखेंगे, पर का मतलब क्या होता है अपॉन, 100 को कैसे लिखेंगे 100। अब ये कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, नहीं कट रहा तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। कितना हुआ 1/20। उसी प्रकार अगर 20% को लिखना होता है मैथमेटिकली तो कैसे लिखते 20 पर का मतलब अपॉन 100 को 100। ये कट हो रहा है तो इसे कट कर देंगे। यानी कि यहां से हम एक चीज देखें कि 5% इक्वल टू कितना होता है 1/20, या 20% निकाले तो कितना है 1/5। उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि हम लिखते हैं 10%, 10% का मतलब कितना हुआ 10/100। पर का मतलब क्या होता है अपॉन, 10/100। 10% इक्वल टू 10/100। इट मीन कितना हुआ 1/10। ये कट रहा है, 10% इक्वल टू कितना है 1/10। उसी प्रकार यदि हम लिखते 39%, तो 39% कितना लिखते 39/100। पर का मतलब अपॉन, यानी कि 39/100। डायरेक्ट यहाँ पे हमने लिखा। अगर 63% लिखना होता, 63% का मतलब कितना होता 63/100। इट मीन 63/100। एक 111% लिखना होता, कैसे लिखते 111/100। पर का मतलब अपॉन, यानी कि 111/100। 125% लिखना होता, कैसे लिखते 125/100, यानी कि 125/100। अब ये कट हो रहा है तो इसे कट कर देंगे, नहीं कट होगा तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे। 125% कितना है 5/4। अब यहां से हमने एक चीज नोटिस किया होगा, कोई सा भी एक वैल्यू ले लेते हैं। उदाहरण स्वरूप यही एक ले लेते हैं। अभी हमने निकाला 125% इक्वल टू कितना 5/4। अब ये वैल्यू जो है ये किस में लिखा हुआ परसेंट में लिखा हुआ, इसमें लिखा गया है, यह वैल्यू प्रतिशत में लिखा गया है। प्रतिशत में लिखा गया, क्या यह वैल्यू प्रतिशत में लिखा गया है? तो आप कहेंगे नहीं, यह वैल्यू किस में लिखा गया प्रतिशत में नहीं लिखा गया। यह किस में है
प्रतिशत में नहीं लिखा गया है। यह किस में लिखा गया है? यह जो है भिन्न में लिखा गया। भिन्न यानी कि इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन में लिखा गया। यानी कि एक वैल्यू जो परसेंट में लिखा हुआ था उसको हमने किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में। यहां से हम देख सकते हैं कोई सा भी एक वैल्यू, ये वैल्यू किस में लिखा हुआ था? प्रतिशत में। इसे हमने किस में बदल दिया? फ्रैक्शन में। यह वैल्यू किस में लिखा हुआ था? प्रतिशत में। किस में बदल दिया? फ्रैक्शन में। प्रतिशत में लिखा गया वैल्यू को हमने क्या किया? फ्रैक्शन में बदल दिया। कोई सा भी एग्जाम्पल है, परसेंट में लिखा गया था उसे हमने किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर रहे हैं ये समझते हैं। कन्वर्जन मेथड। हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका। मेथड टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू भिन्न, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। यदि परसेंट में हमें कोई वैल्यू दिया रहेगा उसे हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में कैसे बदलें? तो कैसे बदल रहे थे? परसेंट में दिया गया है, इसे हमने भिन्न में बदलना। क्या किया कि परसेंट का साइन हटा दिया और यहाँ पे समझते हैं ज्यादा ऑप्शन है। परसेंट का साइन हटा दिया, अपॉन में क्या किया? 100 लगा दिया। यानी कि परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलना है क्या करेंगे? परसेंट का साइन हटाएंगे और अपॉन में 100 लगा देंगे। यानी कि परसेंट हटा के अपॉन में 100 कर देना। सिंपल सा लॉजिक। प्रतिशत का साइन हटाकर क्या करेंगे? डिनोमिनेटर यानी कि हर में, डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। क्या तरीका है? प्रतिशत का साइन हटाकर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। कैसे लिख रहे थे? जैसे 39% था, 39% को अभी हमने कैसे लिखा था? 39/100 यानी कि 39/100। ये क्या है? परसेंट में लिखा गया वैल्यू। और ये क्या है? फ्रैक्शन में लिखा गया। कैसे हमने लिखा? परसेंट का जो साइन था उसे रिमूव किया और अपॉन में 100 लिखा। उसी को हमने लिखा कि प्रतिशत का साइन हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। जैसे अगर 89% है, अगर आपको कहा गया कि इसे फ्रैक्शन में बदलिए तो कैसे लिखेंगे? प्रतिशत का साइन हटाकर अपॉन में 100। 243%, इसे कहा गया कि आप फ्रैक्शन में बदलिए। कैसे लिखेंगे? प्रतिशत का साइन हटाकर अपॉन में 100। कुछ भी लिखा है 1000%, कैसे लिखेंगे? प्रतिशत का साइन हटाकर अपॉन में 100। अब यहाँ पे कट नहीं हो रहा था तो ऐसे ही छोड़ दिए। अब यहाँ पे कट हो रहा है, क्या करेंगे? इसे कट कर देंगे। 10/1 इट मीन्स कितना? 10। 50% कैसे लिखते हैं?
प्रतिशत का साइन हटाकर अपॉन में 100 कट हो रहा है तो उसे कट कर देंगे। कितना है 1/2। ये समझ गए होंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका समझ गए। अब एक कंसेप्ट ये भी तो हो सकता है ना कि भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदले, तो दूसरा हेडिंग लगाइए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका। मेथड टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब यहां पे हमने देखा कि कोई भी वैल्यू हमें दिया है, परसेंट में दिया है, उसे हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी और परसेंट में पूछ ले, तो कैसे करेंगे। तब यहां पे एक चीज गौर कीजिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें परसेंट में वैल्यू दिया गया था, फ्रैक्शन में निकालना था। हम कैसे निकाल रहे थे, परसेंट का साइन हटाकर 100 से भाग करते थे, 100 से भाग करते थे और परसेंट का साइन क्या करते थे, हटा देते थे। अब क्या है, हमें उल्टा आना है, फ्रैक्शन से परसेंट में आना है, तो हमारा प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या करते थे, परसेंट का साइन हटाते थे ना इस वाले में, इस वाले में क्या करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि हमें उल्टा आना है तो उल्टा करेंगे। यहाँ पे हटा रहे थे तो यानी कि यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे ना, अब डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। इट मीन्स क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करना होगा, 100 से गुना करें तथा प्रतिशत का साइन लगाएं। यहां पे क्या करते थे, प्रतिशत का साइन हटाते थे और डिनोमिनेटर में 100 लिखते थे, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 से भाग दे तथा प्रतिशत का साइन हटा दे। प्रतिशत का साइन हटा दे, इसी का उल्टा यहाँ पे हमने लिखा है, क्योंकि प्रोसेस को रिवर्स किया है। 100 से गुना करे तथा प्रतिशत का साइन लगा दे। समझ में आया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जैसे अगर आपसे पूछा कोई सा भी, जैसे यहाँ पे 243/100 है ना, 243/100 ये आपका भिन्न दिया हुआ, ये आपका भिन्न दिया हुआ, इसे कह रहा है कि आप प्रतिशत में बदलिए, इसका परसेंट में कितना है, परसेंटेज वैल्यू। तो कैसे करेंगे, 100 से गुना करेंगे तथा प्रतिशत का साइन लगाना है। क्या करेंगे, टू जो भी हमें दिया गया वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तथा प्रतिशत का साइन लगाना। ये 100 से 100 कट गया, कितना है 243%। आप चाहे तो यहां से मैच कर सकते हैं, देखिए कितना आएगा 243%।
इस प्रकार और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यदि हमसे पूछा गया 19/25 इसको परसेंट में बदले, कैसे लिखेंगे? जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करें तथा परसेंट का साइन लगा। कितना? 4 टाइम्स कटेगा ना, कितना आया रिजल्ट? 76%। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए 10 को प्रतिशत में बदले, कैसे लिखेंगे? जो भी वैल्यू दिया है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्या करें? परसेंट का साइन लगा दें। कितना आया रिजल्ट? 1000%। एक को प्रतिशत में बदले, क्या करेंगे? जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसे 100 से मल्टीप्लाई करें फिर प्रतिशत का साइन लगा दें। कितना आया रिजल्ट? 100%। 3/2 को प्रतिशत में बदले, कैसे करेंगे? इसे बदलना है प्रतिशत। जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें फिर परसेंट का साइन लगा दें। कितना आ जाएगा? 150%। उम्मीद है आपको यह दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनका फ्रैक्शनल वैल्यू यदि हम ध्यान में रखें तो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। हेडिंग लगाइए इंपॉर्टेंट परसेंटेज एंड देयर फ्रैक्शनल वैल्यू। महत्वपूर्ण प्रतिशत और उनका भिन्न मान। महत्वपूर्ण प्रतिशत और उनका भिन्न मान, यह हेडिंग लगा। अब एक तरफ हम भिन्न लिखते हैं और एक तरफ उनका परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं। ये भिन्न, हम एक एक करके चीजों को सीखते चलेंगे बारीकी से। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको 1 दिया है, फ्रैक्शन 1 है, इसको अगर परसेंट में बदलना है तो क्या कैसे लिखेंगे? जो भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई परसेंट का साइन लगा देंगे। एक को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना होगा? 100 फिर परसेंट का साइन। अभी हमने निकाला भी है पीछे, यानी कि किसी भी चीज का 100% कितना होगा? 1, यानी कि वो वैल्यू खुद होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ पे समझिए, कोई भी चीज है एक्स, एक्स का 100%, तो 100% का मतलब क्या हुआ? 1। का मतलब कितना हुआ? गुना एक्स। एक्स का 100% कितना? एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना होगा? एक्स। यानी कि कोई भी चीज का 100% क्या होता है? वो चीज खुद होती है। यानी कि किसी भी संख्या का यदि हमें 100% निकालना है, इट मीन्स वो संख्या ही उसका 100% है, यानी कि आंसर क्या होगा? वही संख्या हो जाएगी। इसको और अगर सॉल्व करते हैं, 100%, 100% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कैसे लिखेंगे? परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंट का साइन हटा देते। रिजल्ट क्या आया? एक्स। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। यहां से एक चीज आप नोट कर ले, यहां पे नोट में लिखे,
कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। यहां से हमने देखा कोई भी नंबर x का, x हमने माना, x का 100% कितना है, x, यानी कि कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है, जैसे मर्जी वैसा कह सकते हैं। खैर, अब आते हैं जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनका फ्रैक्शनल वैल्यू। यदि एक है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 100। यदि अगर हमें फ्रैक्शन में 1/2 दिया है तो इसका परसेंट में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये एक बार देखिए। जगह, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं जगह बनाने के लिए। यदि कोई चीज समझ में ना आए तो उसे रिपीट करके आप देख सकते हैं। अब हमें 1/2 को परसेंट में बदलना है, कैसे बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने का तरीका हम सीख चुके हैं। परसेंट का साइन कितना है, 50%। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी भी संख्या का हमें 50% निकालना है तो हम उस संख्या का क्या निकाल देंगे, 1/2 निकाल देंगे, रिजल्ट सेम आएगा। 1/3, 1/3 कैसे निकालेंगे, जैसे 1/2 को परसेंट में बदले हैं उसी प्रकार 1/3 को परसेंट में बदलिए, क्या आएगा रिजल्ट। 1/3 को अगर परसेंट में बदलना है क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट का साइन कितना है, 33 होल 1/3%। यानी कि किसी भी संख्या का यदि हमें 33.1/3% निकालना है, इसका मतलब क्या है कि हम उस संख्या का 1/3 निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 90 का 33.1/3% निकाले, अब हमें 33.1/3 का यदि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। यदि हमें ये पता रहेगा कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होता है तो 90 का 1/3 हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा, 30। कैसे, 90 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, कितना रिजल्ट आएगा, 30। यदि हमें परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शनल माने ध्यान में रहेगा तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनके फ्रैक्शनल वैल्यू को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे 1/4 को यदि परसेंट में बदलना हो कैसे लिखेंगे, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि एक एक को अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा और आप ये निकालना सीख चुके हैं। यानी कि किसी भी संख्या का यदि हमें 25% निकालना हो, क्या निकाल देंगे, उस संख्या का 1/4 निकाल देंगे। 1/5, 1/5 को अगर परसेंट में बदलेंगे कितना आएगा, 20%। यानी कि किसी भी संख्या का 20% निकालना है, यानी कि हमें उस संख्या का 1/5 भाग निकालना है। 1/6, 1/6 को कैसे लिखेंगे, 16.2/3%। निकालते कैसे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, निकालेंगे वैसे ही। किसी संख्या का 1/7
भाग निकालना है। यानी कि परसेंट में क्या कहेंगे, उस संख्या का हमें 14.2/7% निकालना है। यानी कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी संख्या का 14.2/7% निकालना है, आप उस संख्या का 1/7 निकाल देंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे क्वेश्चन लेते हैं, 980 का 14.2/7% क्या होगा, वह हमें निकालना है। अब अगर हमें पता है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, यदि जिसको नहीं पता रहेगा उसके मुकाबले। जिसे नहीं पता रहेगा वह क्या करेगा, इससे पहले फ्रैक्शन में बदलेगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और यदि हमें पता रहेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई, 980 मतलब 980, ये कितना है 140। ये समझ में आया। तो यही इसका फायदा है कि यदि हमें इसका परसेंटेज का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू ध्यान है तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर मान लेते हैं कि इसका हमें परसेंटेज वैल्यू नहीं ध्यान है, सपोज करते हैं कि हमें ध्यान से निकल गया, तो फिर कैसे सॉल्व करते। 980 का 14.2/7% यानी कि कितना हुआ, पहले तो इसे सॉल्व करते। 14.2/7% को सॉल्व करेंगे, कितना होगा 100/7%। 14 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो भी ऊपर में है उससे ऐड कर देंगे, जो भी आएगा उसे ऊपर में लिखते हैं। यानी कि 980 का हमें कितना निकालना होगा, 100/7%। 980 का मतलब गुना 100/7, फिर यहाँ से इससे सॉल्व करते हैं 140, यहाँ से आंसर आता है। समझ में आया कि टाइम का कितना टाइम लग रहा है, यदि हमें परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, और यदि नहीं पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। उसी प्रकार 1/8 है, 1/8 को क्या लिखेंगे, 12.1/2%। यानी कि यदि किसी संख्या का हमें 12.1/2% निकालना है, तो संख्या का हम क्या निकाल देंगे, 1/8 भाग 1/9। कैसे निकालेंगे, 11.1/9%। यदि आपको कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। जैसे 1/9 को हमें यह जानना है कि यह रिजल्ट कैसे आया, तो 1/9 को हम क्या करेंगे, परसेंट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, भिन्न को यदि परसेंट में बदलना क्या करते हैं, 100 से गुना परसेंट का साइन लगा दें। कितना है 100/9%। इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 11.1/9%। वही वैल्यू को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेट कर लेना। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। यानी किसी संख्या का हमें 10% निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का 1/10 भाग निकाल देंगे। 1/11, 1/11 को यदि परसेंट में बदलेंगे कितना होगा, 9.1/11%। यानी किसी संख्या का हमें 9.1/11% निकालना है, इट मीन उस संख्या का हमें 1/11 भाग निकालना है, 1/12। इसे कैसे लिखेंगे, 8.1/3%। अब इसी प्रकार से कुछ और भी हैं परसेंटेज, इंपॉर्टेंट परसेंटेज, जिन्हें हम अगर ध्यान रखते हैं उनका फ्रैक्शनल वैल्यू, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों को और सीखते हैं। वह क्या क्या है, पहले ये देखते हैं। 3/8 है, 5/8 है, अच्छा यहाँ पे अभी
कुछ और आता, 1/14 तक हम कंप्लीट करते हैं, 1/13 और 1/14 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। 1/13 को यदि हम परसेंट में बदलेंगे कितना आएगा, 7.9/13%। 1/14 को यदि हम बदलेंगे कितना आएगा, 7.1/7%। 3/8 है, 5/8 है, फिर 4/7 है, 5/7 है, 33.1/3%। दो बटा तीन है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट। अब जैसे इसे हम, इसका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है, 2/3। 2/3 का यदि हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता। सपोज हमें नहीं पता है, कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट का साइन, 200/3%। कितना लिखेंगे, इसे भाग देंगे तो 66.2/3%। दूसरा तरीका क्या है कि 2/3 को यदि हमें परसेंट में बदलना है, कितना परसेंट यह निकालना है, तो आप यह देखिए कि बेस में क्या है, बेस में क्या है 3। तो क्या हमें 1/3 का परसेंटेज वैल्यू पता है। आप क्या कर सकते हैं, 2/3 तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1/3। अब क्या इसका हमें परसेंटेज वैल्यू पता है, तो आप कहेंगे कि हाँ, हम इसका परसेंटेज वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना आया था, 33.1/3। अगर हमें यह पता है, अगर इससे हम परसेंट में बदलेंगे कि तो ऐसे लिख सकते हैं, 33 × 1/3%। या थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ, 33.1/3%। यह हम निकाल चुके। हमसे क्या पूछा गया, 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो। अब 2/3 क्या है, 1/3 का क्या है, 2 गुना। इट मीन्स 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, इसका 2 गुना। तो जब इसको 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 33 को यदि हम 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 66। 2 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 2/3 है तो क्या है, बटा में 3। 66.2/3%। यहाँ से भी हमने निकाला है कितना है, 66.2/3%। यहाँ से एक चीज आप समझिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ये थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करें। जैसे ये जो है मिश्रित भिन्न, ये किस फॉर्म में होता है, इस प्रकार से जो भी नंबर लिखा जाता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसे जब हम खोलते हैं तो यहाँ बीच में क्या प्लस का साइन होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पूर्णांक वाई अपॉन जेड को एक्स प्लस वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं, या एक्स प्लस वाई अपॉन जेड को एक्स पूर्णांक वाई अपॉन जेड ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है y का वैल्यू जो है
ऑलवेज छोटा होगा जेड के वैल्यू से। यदि वाई का वैल्यू जेड के वैल्यू से बड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा करेंगे। कैसे, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। उदाहरण स्वरूप यदि मान लेते हैं हमसे पूछा गया 3+4/5, इसे सॉल्व करके कितना लिखना, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3×4/5। 11+19/31, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 11×19/31। 17+2/13, कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 17.2/13। आप चाहे तो इसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट यही आएगा। सॉल्व करेंगे रिजल्ट यही आएगा, सॉल्व करेंगे रिजल्ट यही आएगा। चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। दो बटा तीन का काम हो चुका, 66.2/3%। उसी प्रकार जैसे हमसे अगर पूछा जाए कि 3/8, 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। एक तरीका तो क्या है, 3/8 गुना 100, फिर यहां से निकालेंगे, रिजल्ट यह आएगा। दूसरा तरीका क्या है, 1/8 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तब आता है हमें 3/8। और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.1/2%। 12.1/2% यह होता है ना। यानी कि 12.1/2% का जब हम 3 से गुना करेंगे तब हमें 3/8 का परसेंटेज वैल्यू पता चलेगा। क्योंकि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.1/3%। और हमें निकालना है 3/8 का। और 3/8 जो है 1/8 का 3 गुना, यानी कि इसका परसेंटेज वैल्यू का भी 3 गुना होगा 3/8 का परसेंटेज वैल्यू। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, 36। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, 3 बटा में कितना, 2, कितना है, 36.3/2%। अब यहाँ पे ये चीज आपने देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि x पूर्णांक y/z में कोई भी चीज लिखते हैं तो y जो होगा z से छोटा होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ तो y z से बड़ा हो गया। अगर जब बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे, इससे हमें छोटा लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, इससे डिवाइड करा दीजिए। तो डिवाइड कैसे कराएंगे, अब यहाँ पे समझते हैं। हमारा रिजल्ट क्या है, 36.3/2%। अब यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर x पूर्णांक y/z है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x+y/z। इट मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 36+3/2%, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पार्ट में गड़बड़ हुआ है ना, यही वाला पार्ट ना, 3 जो है 2 से बड़ा हो गया, इसे हमें छोटा करना है तो इसको डिवाइड करा दीजिए। 36+3/2, इससे जो है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल दे। मतलब जो भी ऐसा पार्ट आ जाएगा, अगर ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो जाएगा तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दे। अब 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, भाग कराएंगे तो 1.1/2, जैसे था उसे वैसे ही रखने दें। और 36 प्लस, अब 1.1/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1+1/2, ऐसे लिख सकते हैं। ये कितना हुआ, 36 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 37+1/2।
अब 37 प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 37.1/2%। ये समझ में आया? अब 37.1/2 किसका निकल के आया? जिसका ये निकल के आया था। यह किसका निकल के आया? यह निकल के आया था आपका 3/8 का। 3/8 का यहां से हमने निकाला था, जो बेसिक मेथड था उससे 37.1/2, यानी कि 3/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ? 37.1/2। इसका मतलब है कि यदि किसी भी संख्या का हमें 37.1/2% निकालना है, इट मीन उस संख्या का हम क्या निकाल देंगे? 3/8 भाग निकाल देंगे। उसी प्रकार 5/8 का आप कैलकुलेट करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। 5/8 को यदि हमें परसेंट में बदलना है, कैसे? एक तो पहले बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड है कि 5/8 मल्टीप्लाई 100, फिर इसको आप कैलकुलेट करो, जो भी रिजल्ट आएगा हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि 1/8 का हमें पता है कि जो भी अपॉन में है आप उसे देखिए कि उसका आपका फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि नहीं। अपॉन में क्या है? 8। अपॉन में 8 है नहीं, इट मीन्स 1/8 है। तो क्या इसका हमें परसेंटेज वैल्यू पता है? यदि इसका परसेंटेज वैल्यू पता है तो हम निकाल सकते हैं इजिली। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू हमें पता है, हम 1/8 का परसेंटेज वैल्यू देख चुके हैं। कितना होता है? 12.1/2%। तो 5/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 5/8 जो है 1/8 का 5 गुना है। इट मीन्स 5/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू है उसका 5 गुना होगा। तो 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना? इतना। तो 5/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू है उसका कितना होगा? 5 गुना। अब इसको गुना करेंगे, इसका 5 गुना, 5 को 12 से कितना हो जाएगा? 60। 5 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 5 बटा में 2 कितना है? 60.5/2%। लेकिन क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो है नीचे वाला से बड़ा हो गया है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे? क्या करते थे? अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, इसे डिवाइड करते थे ना, इसे ही तो डिवाइड करते थे। यहाँ हमने एक एक स्टेप देखा है, ये 3/2 को ही तो हमने डिवाइड किया है ना, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में बदला है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं ताकि हमें समय की बचत हो। इससे हम क्या करते थे? मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते थे। इसका मिक्स फ्रैक्शन कितना होगा? यानी कि इसे हम डिवाइड कर देते थे सिंपली, ऐसे समझिए। 2.1/2। अब 2.1/2 फिर क्या करते थे? जो भी रिजल्ट आता था उसमें क्या करते थे? ये जो यहाँ पे जो नंबर था उसको इसमें ऐड कर देते थे, वही तो किए। यानी कि यहाँ पे जो नंबर आया उसको इसमें ऐड कर देते थे। तो 60 में 2 ऐड करेंगे, कितना होगा? 62.1/2%। ये समझ में आया? यानी कि 5/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ? 62.1/2%। यदि ये समझ में नहीं आया पूरा प्रोसेस, तो जो अभी पीछे में सॉल्व किए हैं ये पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस से आप इसे भी सॉल्व कर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ताकि समय की बचत हो। इट मीन्स यदि हमें किसी संख्या का 62.1/2% निकालना है तो हम क्या कर देंगे? उस संख्या का 5/8 भाग निकाल देंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसी प्रकार 4/7, 4/7 एक मेथड क्या है कि आप इसे ऐसे सॉल्व करें। दूसरा मेथड क्या है कि यदि हमें नीचे में जो भी नंबर दिया गया उसका यदि हमें परसेंटेज वैल्यू पता है तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1/7 का कितना होता है? अभी हमने देखा कि 14.2/7
14.2%। 14.2/7%। तो 4/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 4/7 क्या है? 1/7 का 4 गुना, यानी कि 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा इसका 4 गुना होगा 4/7 का परसेंटेज वैल्यू। इट मीन्स 4/7 बराबर 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू है उसका क्या होगा? यह 4 गुना होगा। इसका यह क्या होगा? 4 गुना होगा। गुना कराते हैं, 4 को 14 से कितना होगा? 56। 4 को 2 से कितना होगा? 8/7%। अब फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या करेंगे? इसको फिर से भाग करा देंगे। ये कितना होगा? 1/1/7%। 1/1/7%। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको इसमें ऐड कर दें तो कितना आया? 57.1/7%। ये समझ में आया? यानी कि यदि किसी भी संख्या का हमें चार बटा सात निकालना है, इट मीन उस संख्या का हमें कितना निकालना है? 57.1/7%। यानी कि यदि हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी भी संख्या का 57.1/7% निकालना है तो हम उस संख्या का 4/7 भाग निकाल देंगे। ये समझ में आया? उसी प्रकार 5/7 निकालना है। 5/7 निकालना है तो क्या करेंगे? जैसा अभी तक करते आए, 5/7 क्या होगा? 1/7 का 5 गुना होता है ना। इट मीन 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा 14.2/7% होता है। इसका 5 गुना होगा 5/7 का परसेंटेज वैल्यू। ये समझ में आया? अब इसे सॉल्व करें। 5 को गुना करेंगे 14 से कितना होगा? 70। 5 को गुना करेंगे 10 से कितना होगा? 10। बटा में 7 है तो बटा में 7। अब फिर यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो है नीचे वाले से बड़ा हो गया। क्या करेंगे? इसे भाग कर देंगे। इसे भाग करेंगे कितना आएगा? 1.3/7%। अब यहाँ जो भी वैल्यू है इसको क्या करेंगे? इसमें ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? 70 में एक ऐड कीजिएगा कितना होगा? 71.3/7%। इट मीन 5/7 इक्वल टू कितना हुआ? 71.3/7%। यानी कि किसी भी संख्या का यदि हमें 71.3/7% निकालना है, इट मीन क्या है? हमें उस संख्या का 5/7 भाग निकालना है। यह समझ में आया? उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एक संख्या है, या क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट को जानते हैं। 137% क्वेश्चन ही है, ये परसेंट में है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना। अच्छा ये तो क्वेश्चन है ही, हम कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। ये तो चल के आगे क्वेश्चन है ही ये निकालने के लिए, हम कुछ दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 111.1/9%। इसको फ्रैक्शन में बदलना। कैसे बदलेंगे? अब परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका हम सीख चुके हैं। क्या? सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, यह क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और हमने सीखा फ्रैक्शन को, सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदले। 111.1/9% को आप कैसे लिख सकते हैं? 1000/9%। यदि किसी को प्रॉब्लम है कि लिखते कैसे हैं, यहां सीखिए।
x पूर्णांक y बटा z है, इसे कैसे लिख सकते हैं, x गुना z प्लस y अपॉन में z। इट मीन जो नीचे में जो नंबर रहता है, जैसे 2.3/2, कुछ भी, इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे कितना होगा 7, फिर जो नीचे में नंबर आता है उसे ऐसे ही लिखें। फिर ये तो गलत रिप्रेजेंटेशन, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो गया था, ऐसे समझते हैं। 4.1/3 ये सही है ना, 4 को 3 से गुना, फिर ऊपर में जो भी है उसे ऐड कर दें। 4 को 3 से गुना 12 और एक 13/3। ये समझ में। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हमने किया, 111 को 9 से गुना तो 999 आया, और फिर जो भी रिजल्ट आया उसमें इसे ऐड कर दिया। 999 में एक जोड़ा कितना आया 1000, ये 1000 हमने यहाँ पे लिखा, अपॉन में जो था नंबर वही लिखा। अब क्वेश्चन हो गया कि 1000/9% को फ्रैक्शन में बदले। अब परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने का क्या तरीका था, 100 से डिवाइड करना है, परसेंट का साइन हटा देना, कितना है 10/9। समझ में आया? या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/9 को 1.1/9, दोनों आंसर है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है वो समझते हैं। 111.1/9%, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे लिख सकते हैं इसे, 111.1/9%, 100% प्लस 11.1/9%, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1। हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप देखिए 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, हम निकालना बारीकी से सीख चुके हैं। 11.1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है यह भी हम पढ़ चुके हैं, 1/9 होता है। 11.1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 1/9। 11.1/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/9, और हमें फ्रैक्शन तो निकालना है ना, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो 100 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1, 11.1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9, बीच में प्लस का साइन था तो बीच में प्लस का साइन दे दिए, इससे ऐड कर दीजिए। आप इसे 10/9 लिखिए तब भी सही, या सीधा 1.1/9 लिख दीजिए तब भी सही, रिजल्ट वही आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि 244.4/9%, इसे फ्रैक्शन में बदलना है। एक तरीका क्या है, एक तो जो बेसिक मेथड होता है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बेसिक मेथड क्या है कि 244 गुना 9 प्लस 4/9%, ये आया। और फिर जो भी रिजल्ट आया फिर उसको 100 से आप डिवाइड कराएं, जैसे यहाँ पे अभी हमने निकाला था। अभी ये जो था ये बेसिक था, ये जो था यह न्यू अप्रोच था। तो जो बेसिक था उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो न्यू अप्रोच है उससे हम यहाँ पे बताते हैं। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमें जहां तक हमें फ्रैक्शनल वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं वहां तक हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। अब चाहे तो इसे 100 में ब्रेक कर ले, या आप सीधा इसे 200 में ब्रेक कर ले, जहां तक आप इजिली निकाल सकते हैं वहां तक आप इसे ब्रेक कर ले।
कोई जरूरत नहीं कि आप 100 में ब्रेक करते हैं या 200 में, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन हमें क्या था कि 244.4/9%, इसे हमने कैसे ब्रेक किया, 200% प्लस 44.4/9%। 200% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 2। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं 44.4/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा। हम पीछे देख चुके हैं 4/9, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो गया, 2.4/9। ये समझ में आया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 566.2/3% है, इसका हमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा वह ज्ञात करना। आप क्या कर सकते हैं, आप 100 प्लस 100 प्लस 100 5 टाइम कीजिए प्लस 2/3, या आप उतना करने की क्या आवश्यकता है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जहां तक आप फ्रैक्शनल वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं वहां तक आप इसे ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं। तो 500% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 5। 66.2/3 का क्या होगा, 2/3। आंसर क्या होगा, 5.2/3। यह समझ में आया। उसी प्रकार यदि आपसे कहा जाता कि एक 357.1/7%, इसको फ्रैक्शन में बदलना, तो आप क्या करते हैं, 300% प्लस 57.1/7% में इसे ब्रेक कर दीजिए। अब 300% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 3, और 57.1/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 4/7। ये हम निकाल चुके हैं। आंसर कितना होगा, 3.4/7। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 76 100 का, या ऐसे लिखते 7200 का 137.1/2% का 66.2/3% कितना हो, यह हमें निकालना है। अब जिससे इसका फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है वो क्या करेगा, इसे पूरा बेसिक से सॉल्व करेगा। यदि हमें इसका फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 7200 का मतलब गुना, अब 137.1/2%, इसे अब मन में कैलकुलेट कीजिए। इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 33.1/2%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 3/8, और 1 प्लस 3/8 करेंगे कितना होगा, 11/8। ये मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर शुरू में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं कॉपी पेन लेके, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। का मतलब गुना 66.2/3% कितना हुआ, 2/3। अब ये कट रहा है तो इसे कट कर दें, ये कितना 4 से, और ये कितना हुआ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12, और ये 12 से कितना कटेगा, 600 बार में, यानी कितना है, 600 गुने 11। आंसर कितना हो गया, 66। ये समझ में आया। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाता, कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे
10,000 का 125% का 57.1/7% क्या होगा? हम कैसे निकालेंगे? 10,000 गुना, अब 125%, यानी कि 125/100, यानी कि कितना होगा? 5/4 का मतलब गुना 57.1/7। अब 57.1/7 का यदि हमें पता है कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि नहीं पता है तो फिर हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे अभी हम सीख चुके हैं कि 4/7 होता है। अगर सपोज करते हैं कि हम भूल गए कि 57.1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर जो बेसिक मेथड है उससे आप कैलकुलेट कर ले, कोई समस्या नहीं। अगर भूल गए तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, फिर चाहे जैसे सॉल्व कर, फिर जो भी आएगा 4/7 हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। आंसर कितना हो जाएगा? 50,000/, ये समझ में आया? उसी प्रकार अगर कुछ भी पूछ दे। अब यहाँ पे एक चीज और सीखते हैं। 5/6 को प्रतिशत में बदलो। एक तरीका क्या है? 5/6 भिन्न को प्रतिशत में बदलने का जो तरीका था वह तरीका, जो सिंपल हमने पहले जो बेसिक मेथड पढ़ा था वह मेथड अप्लाई करते हैं। तो 5/6 को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे, 500/6 ये कितना होगा? 83 होल 1/3%। एक तरीका तो ये हो। दूसरा तरीका क्या है कि 5/6 है ना, हमें 1/6 का तो पता है। 1/6 को 5 से गुना करेंगे तो 5/6 आएगा। इट मीन 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसका 5 गुना होगा 5/6 का परसेंटेज वैल्यू। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता? 16.2/3%। 16.2/3% को 5 से गुना कराएंगे, ये कितना होगा? 80। ये कितना होगा? 80.10/3%। अब ये वाला पार्ट क्या हुआ? ज्यादा आ गया, इसको क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करा दीजिए। कितना होगा? 3.1/3%। यहाँ जो भी आया वैल्यू उसको इसमें ऐड कर दीजिए। ये कितना हुआ? 83.1/3%। दूसरा तरीका ये हुआ। एक तरीका और क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे देखिए 5/6 है ना, तो 5/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 - 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। 1 - 1/6 को सॉल्व करेंगे, क्या होगा रिजल्ट? 5/6 ही आएगा। आप सोचेंगे कि इसे कैसे लिखिए, कैसे लिख दिए डायरेक्ट? 5/6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 - 1/6। अब इससे हमने क्या किया? फिर से डिवाइड कर दिया, 1 - 1/6। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज वैल्यू निकालना है ना। तो चाहे हम जैसे सॉल्व करें, हमें तो परसेंट में आंसर निकालना है। एक का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 100%। माइनस 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 16.2/3%। इट मीन 100% में से अगर हम 16.2/3% घटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 5/6 का परसेंटेज वैल्यू होगा। अब चलिए इसे घटाते हैं। अब 16.2/3% को कैसे लिख सकते हैं हम? 16% प्लस 2/3% ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ पे हमने पीछे में क्या सीखा था?
पीछे में यहाँ पे कहीं पे सीखा था कि x पूर्णांक y अपॉन जेड को कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई अपॉन जेड। तो उसी प्रकार से 16.2/3% को कैसे लिखेंगे, 16% प्लस 2/3%। यहाँ पे कंसेप्ट को समझिएगा, माइनस का साइन था तो माइनस, 100% था तो 100%, 100% माइनस से अब क्या करते हैं हम, ब्रैकेट को ओपन कर दिए। अब 100 में से 16 घटाएंगे कितना होगा, 84% माइनस 2/3%। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, 84 प्लस अगर 2/3 रहे तो हम इसे 84.2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई अपॉन जेड को x पूर्णांक y अपॉन जेड हम लिख सकते हैं, लेकिन x माइनस वाई अपॉन जेड को हम x पूर्णांक y अपॉन जेड नहीं लिख सकते। तो इसे हम कैसे सॉल्व करें, 83% प्लस 1%, 84% को लिख सकते हैं 83 प्लस 1 माइनस 2/3%। अब इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/3%। और ये कितना, 83%। और 83% प्लस 1/3% कितना हो गया, 83.1/3%। यहाँ पे अब समझने वाली ये बात है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अगर 4 होल 6/7 है तो इसे 4 प्लस 6/7 है, इसे हम कैसे लिखेंगे, 4.6/7। लेकिन यदि हमें 4 माइनस 6/7 है, इसे सॉल्व करना है, एक तो तरीका है कि जो बेसिक है एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए वो। दूसरा, अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर प्लस का साइन है तो फिर ऐसे लिख दीजिए, माइनस का साइन है तो इससे जो है ना एक कम नंबर में ब्रेक कीजिए। जैसे 4 है तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, फिर माइनस 6/7, तो फिर माइनस 6/7। अब जो एक कम जो नंबर ब्रेक किए हैं उसको अलग रख दीजिए, और जो बच गया पोर्शन यानी कि एक, उसको मिला के इससे सॉल्व कीजिए, 1 - 6/7। अब 1 - 6/7 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 में से 1 गया, 7 एकम 7, 7 में से 6 गया, कितना हुआ 1, 1/7। अब ये 3 था ना, इधर प्लस का साइन था, 3 प्लस 1/7, ये कितना हो 3 पूर्णांक 1, यानी कि 4 - 6/7 कितना हुआ 3 पूर्णांक 1/7। ये समझ में है, और समझते हैं, 25 माइनस 13/16 कैसे लिखेंगे, अगर 25 प्लस 13/16 होता कैसे लिखते हैं, 25.13/16। लेकिन माइनस में आ गया तो कैसे लिखते हैं, जो भी वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कीजिए, 25 में से 1 माइनस कर दीजिए। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 में से 1 घटाएंगे कितना है 1, 16 में से 13 को घटाएंगे कितना होगा 3, फिर अपॉन में जो नंबर है उसे लिख दीजिए। ये समझ में है, जैसे यहाँ पे जगह बाकी है, 3 - 5/8 इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है उसमें से 1 कम लिखेंगे, 2, इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना हुआ, 8 में से 5 गया 3, अपॉन में जो नंबर था तो वो नंबर। जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, जैसे देखिए
एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, इसे हम लिखते हैं एक्स होल वाई अपॉन जेड, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, इसे कैसे लिखते हैं, जो भी है उसमें एक कम कर दीजिए, जो भी था उससे एक कम कर दीजिए, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को घटा के ऊपर में लिख दीजिए, फिर बटा में जो नंबर है वो नंबर नीचे में लिख दीजिए। ये समझ में आया? जैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 444.4/9 को भिन्न में बदले। तीन तरीके हो सकते हैं, एक तो जो बेसिक मेथड है, इससे आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड मेथड, 444.4/9% को 400% प्लस 44.4/9% में बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। इसका हमें परसेंटेज वैल्यू पता है, सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू 4 होगा। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 44.4/9, तो 11.1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/9। 4/9 के लिए क्या करना होगा, 4 से गुना। 44.4/9 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 4/9। हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख रहे हैं क्योंकि बेसिक हमने काफी बता दिया। आप चाहे तो पूरा इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 44.4/9 का कितना निकल के आया, 4/9, प्लस का साइन था तो प्लस। अब 4 + 4/9 कितना हो गया, 4.4/9। अब 4.4/9 लिखे, ये 40/9 सॉल्व करके आंसर। एक तरीका क्या हो सकता है कि 444.4/9% हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 500%। अब 400 में 44 ऐड किए तो 400 में 44 ऐड किए तो 444 आया। अब 500 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 444 आया, और 444.4/9 और फिर उसका परसेंटेज वैल्यू, ये आपको देखना पड़ेगा कि किस मेथड से हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। या तो प्लस वाले मेथड से इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं या माइनस वाले मेथड से। जिस मेथड से इजीली सॉल्व कर पाएंगे उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, यहां से हमें कैसे सॉल्व करना हो। अब 500% है तो 500% में से हम 55.5/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये आएगा। 55 सब्ट्रैक्ट करना होगा, सही है। अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो, 5। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, ये देखिए 1/9 का कितना होता है, 11.1/9। तो 55.5/9 का कितना होगा, 5/9। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन, 40/9। ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा क्या है, 5 - 5/9 कैसे लिखेंगे, जो भी वैल्यू है एक कम, नीचे वाले से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर में, नीचे में जो नंबर है वो नीचे में। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी। अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि प्लस वाला मेथड हमें ज्यादा यूजफुल लग रहा है या माइनस वाला मेथड। जिस मेथड से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे 137.1/2%। अब यहाँ पे देखिए, देख के ही लग रहा है कि 100 में हम 37 को ऐड 37.5 को ऐड कर देंगे तो
137.1/2% ईजिली हम निकाल सकते हैं। माइनस वाले मेथड से अगर सॉल्व करना चाहे तो फिर 200 में से कुछ घटाएंगे, अब क्या घटाएंगे ये हमें सोचना थोड़ा पड़ेगा। तो जिस मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं उस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम प्लस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, माइनस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना है जिस मेथड से जल्दी सॉल्व हो जाए। 137.1/2% को कैसे लिख सकते हैं? 100% प्लस 37.1/2%। अब भिन्न में बदलना है ना, इसका भिन्न मान कितना हुआ 1, इसका भिन्न मान कितना हुआ 3/8, 1.3/8, 11/8। आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भिन्न मान नहीं पता है 137.1/2%, इसे कैसे लिखेंगे 137 गुना 2 प्लस 1/2%, ये कितना हुआ 275/2%। अब 275/2 तो क्या करना है परसेंट को भिन्न में बदल देना। ये कितना कटेगा 4 से, ये कितना कटेगा 1125 से हम काटे हैं 11/8। समझ में आया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 80% को भिन्न में बदलना है। क्या करना है 80/100%। को भिन्न में बदलना हम इजिली सीख चुके हैं 4/5। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 62.1/2% को भिन्न में बदलना है। 62.1/2 अगर मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे 125/2%, 125/2। और यदि मान लीजिए यदि कुछ नहीं पता है तो ऐसे सॉल्व करेंगे 5/8 आंसर आया। अगर हमें इसका फ्रैक्शनल मान पता है 62.1/2 का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/8। समझ में आया? 1/8 का होता है 12.1/2%। हमने निकाला भी था कि 5/8 का कितना होगा 62.1/2%। कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना 3/5 को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका हम सीख चुके हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 5/6 को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलना क्या करेंगे 100 से गुना परसेंट का साइन लगाएंगे। कर चुके हैं 83.1/3%। ऐसे लिख सकते हैं। या 5/6 को कैसे लिखेंगे 1 - 1/6, 100% माइनस 16.1/6 का कितना होता है 16.2/3%। फिर इसे कैसे लिख सकेंगे 84 - 2/3%, 83.1/3%। एक कम नीचे से ऊपर वाले को घटाइए, जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर में बटा में 3। इस क्वेश्चन को हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है 1/6 का 5 गुना, यानी कि 16.2/3 का 5 गुना, 80 10/3, 80 प्लस इसे कैसे लिखेंगे 3 1/3, 83 1/3%। ये समझ में आया? 15/16 को प्रतिशत में बदलना। 15/16 को प्रतिशत में बदलना एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है एक तरीका ये हुआ, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। दूसरा तरीका 1/16, 1/16 को फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/16 का अगर मान लीजिए हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं पता है वह निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए हमें नहीं पता है कितना है 6.1/4, तो 1/16 का 15 से गुना करेंगे तभी तो आएगा 15/16। फिर इसको 15 से गुना कर दीजिए, 15 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 90, 15 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 15, बटा में कितना है 4। अब ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया ना, क्या करेंगे इसको डिवाइड करा दीजिए 3.4 कितना है 93.3/4। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है
15/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/16। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो, 100%। एक का प्रतिशत, सॉरी एक का भिन्न मान, सॉरी एक का प्रतिशत मान 100%। 1/16 का प्रतिशत मान कितना होगा, अभी हमने निकाला 6.1/4%। अब 100 में से 6 को घटाएंगे कितना होगा, 94 माइनस 1/4। क्या करेंगे, एक कम, नीचे से ऊपर को घटा दीजिए, घटा में जो नंबर है वो नंबर 93.3/4%। यह समझ में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 57.1/7 को भिन्न में बदले, ये आप कर लीजिएगा, कर चुके हैं बहुत। 9/7 को प्रतिशत में बदलना है, कर लीजिएगा। 5 को प्रतिशत में बदलना है, सॉल्व कीजिएगा खुद से। इनमें से कौन बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, अब हमें निकालना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, यानी कि जिसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होगा वह क्या होगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 104/13, यानी कि 104/13 का परसेंटेज में यदि हमें चेंज करना है कैसे निकालेंगे, 13 बटा में 104 मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 12.5%। इसे सॉल्व करते हैं, 140/17, यानी कि 17/140 गुना 100%। अच्छा पहले ये चीज समझते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि 104/13 है तो फिर इसे परसेंट में ऐसे कैसे लिख रहे हैं कि 13/104 मल्टीप्लाई में 100। 104/13 भी तो लिख सकते हैं, यह भी तो दिमाग में आ सकता है ना। तो अभी हमें परसेंटेज का जो बेसिक हमने पढ़ा था उस पर ध्यान में आते हैं। परसेंट का क्या मतलब होता है, प्रति 100 पर 100। यानी कि कोई भी 100 में कितना है, जैसे हम अगर लिखते थे 5%, तो इंग्लिश में कैसे लिखते थे, 5/100। अगर इसे हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5/100। 5/100 को शॉर्ट में ऐसे नहीं, दूसरे शब्द में ऐसे लिख सकते हैं ना, 100/5। अब 5/100 कहिए या 100/5 कहिए या 5% कहिए, बात कितना है, 5/100। बात समझ में आया, 5/100 या 100/5 या 5%, बात एक ही है, 5/100। उसी प्रकार ये सबको मिटाते हैं। ये 104/13 है ना, तो 104/13 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे समझते हैं कि हम लिखते हैं 5%। 5% हिंदी में ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखेंगे। क्या होता है, 5/100 कहिए या 100/5, 5/100, सारा बात क्या एक ही। इट मीन कैसे लिखते हैं, 5/100। 5/100 क्या हुआ, 100/5। 100/5 को कैसे लिखते हैं, 5/100। उसी प्रकार यहाँ देखिए 104/13 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे,
13 बटा में 104, 100 पर 5, तो 5 बटा में 100, तो 104 पर 13 मतलब 13 बटा में 104। ये समझ में आया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनमें से कौन बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि किसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है, इसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है, इसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है कि इसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए 104 पर 13 को कैसे लिखेंगे, 13 बटा में 104। 140 पर 17 को कैसे लिखेंगे, 17 बटा में 140। 125 पर 15 को कैसे लिखेंगे, 15 बटा में 125। और 70 पर 9 को क्या लिखेंगे, 9 बटा में 70। अब हमें क्या निकालना है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, यानी कि किसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है कि इसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है कि इसका या इसका, जिसका भी परसेंटेज वैल्यू ज्यादा होगा उस वो क्या होगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। अब सबको परसेंटेज वैल्यू इसका सबका निकालेंगे। अब ये भिन्न है ना, ये भिन्न है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, कैसे निकालते हैं, 100 से गुना परसेंट का साइन, 12.5%। ये समझ में आया। उसी प्रकार हम सबका निकालेंगे, तो सबका निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 17/140 से हम डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि टाइम कम लगे। 17/140 कैसे लिखेंगे, 17/140 गुना 100 कितना आया, 12.14% आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। 15/125, 15/125 को परसेंट में बदलेंगे, कैसे लिखेंगे, 15/125 गुना 100 कितना रिजल्ट आएगा, 12%। और 9/70 है ना, 9/70 को कैसे फिर लिखेंगे, 9/70 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आएगा, 12.85%। अब किसका परसेंटेज वैल्यू ज्यादा है, ये 12.5 ज्यादा है या 12.14 ज्यादा है या 12 ज्यादा है या 12.85 ज्यादा है, आप कहेंगे कि ये ज्यादा है। ये किसका ज्यादा है, 9/70। 9/70 किसका है, मतलब 70 पर 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, 70 पर 9। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।